ये नहीं हो सकता। तो ये है तुम्हारा नियंत्रण लंकेश? विनाश के आगमन का संकेत है ये। बस माता बस, ये मात्र एक तुच्छ वानर की उदंतता है। जैसे देवताओं ने यहाँ पर कुछ शक्तियां प्रदान करके भेजा है। कुछ शक्तियां? नेत्र खोलकर देखो दशानन, यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारा महाशक्तिशाली योद्धा मृत पड़ा हुआ है, और फिर भी तुम सत्य को अस्वीकार कर रहे हो। जम्बूमाली महाशक्तिशाली था, किंतु युद्ध कौशल में निपुण योद्धा नहीं था। रहस्य, कुछ समय पूर्व तुम क्या कह रहे थे? लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य 7 पुत्र भी वहां जाएंगे। उनके मायावी शस्त्रों के सामने पल भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूर्त। रहस्य, हाँ लंकेश, मेरे पुत्र, मेरे 7 पुत्र प्रतिशोध लेंगे अपनी भ्राता की मृत्यु का। और यही नहीं, उनके साथ 5 युद्ध निपुण सेनापति भी भेजूंगा उनकी सहायता के लिए। अब देखिएगा लंकेश, मेरे पुत्र जम्बूमाली के देह के समीप उस वानर का शव क्षत विक्षत होगा। तुच्छ वानर, मेरे भ्राता का वध करके तुमने स्वयं अपने मृत्यु को आमंत्रित किया है। ऐसी भयानक मृत्यु देंगे हम तुम्हें कि स्वयं मृत्यु के देवता भी कांप उठेंगे। उस महाबली जम्बूमाली के भ्राता है हम 7। लंका के प्रधान सेनापति प्रहस्त के पुत्र हैं हम। जम्बूमाली तो नहीं ले जा पाए तुम्हें, किंतु हम तुम्हें इस पिंजरे में अवश्य लेकर जाएंगे। वो भी जीवित नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम तुम्हारे, तोड़ देंगे हम अपने भ्राताश्री का। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। रावण अपने निपुण योद्धाओं को भेज रहा है, किंतु मुझे शीघ्र ही अपना उद्देश्य पूर्ण करके प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। उन्हें और माता सीता को अधिक प्रतीक्षा नहीं करा सकता मैं। बड़े ही भयानक कोड़े लिए हो तुम सब। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक कोड़ा है। सखा, हो 7 युद्ध निपुण सेनानी, चाहे कपि को बंदी बनानी, किंतु कौन शिवांश को बांधे। वज्र
सो अंग गदल कांधे। रण कौशल जब कभी दिखाई, क्षण में सबको धूर चटाई। बंदी बनाने थे जो आए, हनुमत उनको ही बंदी बनाए। जय जय वीर प्रभु हनुमंता, धर्म के रक्षक पाप के हंता। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सखा, जय श्री राम। दशानन, यदि ये सब योद्धा भी परास्त होकर आ गए, तब तुम किसे भेजोगे? क्योंकि जम्बूमाली जैसा महाशक्तिशाली योद्धा को जिसने यहाँ फेंक दिया हो, वो क्या नहीं कर सकता है। मुझे संदेह है तुम्हारे योद्धाओं की सफलता पर। माते आप तो देख लिया रावण। अब बताओ, अब किसे मरने के लिए भेजना चाहोगे तुम? मैं जाऊंगा वहां। रावण, मुझे आशा है कि अब तुम अपनी सेना के और अधिक बलशाली और अधिक महत्वपूर्ण योद्धाओं को भेजोगे, और यही मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे अधिक से अधिक योद्धाओं का संहार करके यहां से जाऊं, और जब तक मैं प्रभु श्री राम के साथ लौट कर ना आ जाऊं, तब तक तुम और तुम्हारी ये पूरी लंका नगरी हर पल हर घड़ी शंकित और भयभीत रहे। तो भेजो अपने और योद्धाओं को। मैं आपका कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार, मैं वहां जाऊंगा उस धूर्त वानर को दंड देने के लिए। और आप देखिएगा पिताश्री कि कितने शीघ्र वो दंड वानर आपके इन्हीं चरणों में हाथ बंधा पड़ा होगा। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी ये भुजाएं उस वानर को कठोर दंड देने के लिए तड़प रही हैं। रावण, तुम्हारे प्रहरी भट मारे जा चुके हैं, सुभट किंकरों का नाश हो चुका है। अब भेजो
किसी महाभट्ट को। तुम महाभट्ट हो, महायोद्धा हो, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बात मान लीजिए। अक्ष कुमार को वहां जाने की आज्ञा मत दीजिए। अपने पुत्र को काल के गाल में मत भेजिए। महारानी मंदोदरी, ऐसा मत कीजिए स्वामी। अक्ष कुमार की आयु तो देखिए। तरुणावस्था ने अभी इसके जीवन में आरंभ ही किया है। इसके जीवन की ज्योति उस वानर रूपी मृत्यु की आंधी को सहन नहीं कर पाएगी। महारानी मंदोदरी, अनेक वीर रक्ष योद्धाओं को जन्म देने के पश्चात ही आप अपने पुत्र को कायरता का पाठ पढ़ा रही हैं। शोभा नहीं देता है आपको। ये हमारे पुत्र के मस्तक पर तिलक लगाइए और भेज दो अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में। माते, ये क्या कह रही हैं आप? 3 लोगों पर रक्ष परचम फहराने का आपका वो स्वप्न इस प्रकार पूरा होगा? भला लंकेश की माता कब से भयभीत होने लग गई? जब से तुम्हारी दृष्टि में राक्षसों का हित गौड़ हो गया है और तुम्हारा निजी सुख सर्वप्रिय हो गया है। इसी का परिणाम है कि वो एक वानर जो अवश्य ही सीता के पति का दूत है, तुम्हारे समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। वन वन भटकने वाला वो साधारण नर, उसकी सहायता भला ये महाबली मायावी वानर क्यों करेगा? उसे अवश्य ही देवताओं ने भेजा है। इसे बंदी बनाकर दंडित करना ही होगा। अक्ष कुमार, मेरे पुत्र, जाओ और जाकर उस धूर्त वानर को पेड़ियां बांध कर यहां लेकर आओ। ये तुम्हारे पिता का आदेश है, पिता का आदेश है। क्या हुआ त्रिजटा? तुमने फिर से कोई स्वप्न देखा क्या? स्वप्न तो नहीं अन्ना, हाँ कुछ आभास हो रहा है। आभास? किंतु कैसा आभास? प्रतीत हो रहा है कि लंकेश वानर को पकड़ने के लिए किसी महत्वपूर्ण एवं महाबली योद्धा को भेजने वाले हैं। जब तक कोई और महाभट योद्धा ना आए तब तक क्यों ना इन रसीले फलों को खाकर मैं अपनी क्षुधा ही शांत कर लूं।
प्रतीत हो रहा है इस बार कुछ अत्यधिक ही विचार विमर्श किया जा रहा है, इसीलिए इतना विलंब हो रहा है। अच्छा है, कोई महाभट योद्धा आएगा तो युद्ध करने का भी कुछ आनंद आएगा। चाहे कोई भी योद्धा क्यों ना आ जाए, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो महाबली वानर उसे भी परास्त कर देगा। जैसे विकराल जम्बूमाली सेनापति प्रहस्त के 8 पुत्र और लंका के अनेकों सेनापति उस वानर के प्रहार के सामने धराशायी हो गए हैं। श्री रामदूत हनुमान यहाँ से जाने से पूर्व उस राक्षस राज रावण को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास भली भांति करा देना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा होगी पिताश्री, वैसा ही होगा। आप देखिएगा कैसे मैं उस धूर्त वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए आपके इन्हीं चरणों में लाके पटक दूंगा। और पूरी लंका ये देखेगी, यदि लंकेश के विरुद्ध कोई शीश उठाता है तो उनका ये पुत्र अक्षय कुमार उनकी क्या दुर्दशा करता है। वाह पुत्र अक्षय कुमार, वाह! देखा मंदोदरी, इसे कहते हैं महाबली पिता का महावीर पुत्र। अब आप भी वीर माता बन जाएं, तिलक लगाएं हमारे पुत्र को। महारानी मंदोदरी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? अपना मातृ धर्म निभाइए। लंका की महारानी, हमारी पटरानी, अपना कर्तव्य पूर्ण करिए, अन्यथा हम अभी के अभी आपको त्याग देंगे। ये अशोक वाटिका के फल तो बड़े ही रसीले हैं। कुछ अधिक ही विलंब हो गया। कोई रक्ष योद्धा नहीं आया अभी तक।
ये ध्वनि प्रहस्त, तुम्हारे पुत्रों का प्रतिशोध मेरा पुत्र लेगा उस धूर्त वानर से। तुम्हारे पुत्रों ने जिस कार्य के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, उस कार्य को मेरा पुत्र पूर्ण करेगा। धराशाही कर देगा उस वानर को। स्वामी, प्रभु श्री राम, रक्षा कीजिए अपने दूत की। हनुमान, हनुमान, उठो हनुमान, उठो हनुमान, उठो हनुमान। जय श्री राम। प्रतीत होता है इस बार किसी विशेष योद्धा को भेजा है रावण ने। तो ये है वो उद्दंड वानर, मेरे महाघातक बाणों के प्रहार से भी बच गया है ये। तो इसने मुझ पर प्रहार किया था। ये तरुणावस्था, अवश्य ही ये लंका का कोई राजकुमार है। उस वानर के पार्श्व में
देवताओं की शक्ति कार्य कर रही है। कहीं अक्ष कुमार की भी नहीं, नहीं, अक्ष कुमार महाभट वीर योद्धा है। न जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। सावधान वानर! मुझे कोई साधारण योद्धा समझने की भूल मत कर लेना। अक्ष कुमार हूं मैं, लंकेश, महाराज रावण का कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार। जिसके बाण कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकते। मेरे प्रचंड क्रोध का सामना तुम नहीं कर पाओगे वानर। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। अंततः रावण ने अपने पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है। समय आ गया है। शीघ्र अतिशीघ्र अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध करना होगा मुझे। सखा, मेरी गदा कहां है? अक्षय कुमार, रावण के कनिष्ठ पुत्र। किंतु तुमने यहां तक आने में इतना विलंब क्यों किया? मैं जिनका दूत हूं, उन प्रभु श्री राम की शक्ति के प्रताप से भयभीत हो गए थे क्या? जिसका प्रदर्शन मैंने अभी किया था। मैं बताऊंगा तुम्हें वानर कि भयभीत कर देने वाली शक्तियां होती क्या है। संभालो मेरे प्रचंड बाणों के प्रहार को वानर। अच्छा, तो इन मायावी प्रेतों से भयभीत करना चाहते हो तो मुझे। अब देखो इन प्रेतों का क्या हाल करता हूं। मेरे बाणों के प्रहार से तो तुम बच गए वानर, परंतु मेरे मायावी बाण से अब तुम नहीं बचोगे।
चलाए हुए अस्त्र पर केंद्रित है। इस अस्त्र की ओर जब तक इसका ध्यान जाएगा तब तक तो इस वानर का अंत हो ही जाएगा। अच्छा, मेरा ध्यान भटकाने का प्रयास, मुझसे चतुराई। अब देखो अक्ष कुमार, तुम्हारा प्रहार कैसे विफल करता हूं मैं। अब आनंद आया युद्ध करने का। रावण ने अब एक अच्छा योद्धा भेजा है जो शक्ति के साथ बुद्धि से भी कार्य करता है। मेरे प्रहारों को विफल कर देना किसी साधारण वानर के वश से बाहर है। पिताश्री का अनुमान सत्य है कि इस वानर को देवताओं ने शक्तियां देकर यहाँ भेजा है। इस पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना होगा, अन्यथा यह संकट बन सकता है मेरे लिए। अश्वो, इस वानर के चारों ओर तीव्र गति से घूमो। अब देखता हूं इस त्वरित गति के वार से कैसे बचते हो तुम। अब ये क्या कर रहा है? अब ये क्या कर रहा है? ओ अक्षय कुमार हनुमत लाई, अनगिन बाण से चक्र बनाई, सोई कपीपल भर महावीरा, अचरज अक्षय कुमार यह देखा। ये लो वानर, दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार, बाणों का बवंडर है ये। इसमें फंसकर तेरा अंत हो जाएगा वानर। सुना, राजकुमार अक्ष ने उस वानर को अपने तीव्र बाणों के बवंडर में घेर लिया है। त्रिजटा, तुमने तो कहा था कि वो पूरे लंका का विनाश करेगा, किंतु मुझे उसका ही विनाश दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाणों के ऐसे मृत्यु चक्र में फंसने जा रहा है वो वानर, जहां से उसके बचने का कोई मार्ग नहीं। अब तुम्हारी सारी आशाएं
समाप्त मिथिला कुमारी, क्योंकि आखेट करेंगे हमारे राजकुमार उस वानर का। समाप्त हो जाएगा वो वानर, और तुम्हारी सूचना तुम्हारे पति को देने वाला अब कोई नहीं बचेगा। जो स्वयं प्रभु श्री राम के बाण की त्वरित गति के समान यहाँ आए हैं, अक्षकुमार के तीव्र बाण उनका क्या हित कर पाएंगे? दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकड़ जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्षकुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार। दुष्ट जन कितनी भी शक्ति का प्रयोग क्यों न कर ले, भक्ति भाव से प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करने वाले को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। जय श्री राम। प्रत्येक विपत्ति का एक ही मंत्र, जय श्री राम। वायु वेग से गतिमान मेरे बाणों के अभेद चक्र को खंडित कर दिया इसने। कौन है ये विलक्षण वानर? जय श्री राम। अब देखता हूं कि तुम मेरे घातक अस्त्र से अपना बचाव कैसे करते हो। इस युद्ध में हनुमान को क्रीड़ा का आनंद आ रहा है। अब देखता हूं ये राक्षस योद्धा क्या करता है। मुझे इससे बचना होगा। इस घातक अस्त्र से भी बच गया। ये भयंकर अस्त्र तो माता सीता की ओर बढ़ रहा है।
माता सीता के कोमल हृदय को अकारण ही वेदना पहुंचाएगा। उनको ज्ञात हुए बिना ही मुझे इस प्रक्षेपास्त्र को उन तक पहुंचने से रोकना होगा। हनुमान अपने शरीर से बाधित कर रोकेगा इस अस्त्र को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, तो ये वानर उस वाटिका में बंधी स्त्री को बचाने के लिए इतना अधिक चिंतित है कि उसकी रक्षा हेतु मेरे मारक प्रक्षेपास्त्र से टकराकर उसे स्वयं के भी प्राण गंवाने की कोई चिंता नहीं है। जय श्री राम। वानर तो अद्भुत है। यदि ये मेरी सेना में होता तो मैं इसे अपनी ढाल बना लेता, परंतु दुर्भाग्यवश ये हमारा शत्रु है और लंकेश पुत्र होने के कारण इसका वध करना मेरा परम कर्तव्य है। अनेक अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान है इस तरुण राक्षस को। कितनी कुशलता और साहस के साथ युद्ध कर रहा है। इसका अतुलित पराक्रम देखकर मुझे इसका वध करने की इच्छा नहीं हो रही, किंतु मुझे इसे रोकना ही होगा, अन्यथा ये मेरा कार्य पूर्ण नहीं होने देगा। और अब मुझे इसे पराजित करने के लिए और भी अधिक प्रभावी अस्त्रों का प्रयोग करना ही होगा। ये तो विद्युत समान वेग से मेरी ओर ही आ रहा है।
अब इस पर वज्रवार का प्रहार करता हूँ। तुम बहुत ही पराक्रमी योद्धा हो अक्ष कुमार, परंतु श्री राम भक्त को रोकने का सामर्थ्य तुम में नहीं है। मेरे वज्रों को छिन्न भिन्न कर दिया इसने तो। हमें पूरा विश्वास है कि किसी भी क्षण हमारा शूरवीर पुत्र आकर हमें वो सूचना देगा कि उसने विजय प्राप्त की है उस धूर्त वानर पर। उसकी आयु ही कितनी है अभी? एक किशोर के समान ही तो है वो। कहीं वो मायावी वानर मेरे पुत्र अक्ष को कोई क्षति ना पहुंचा दे। मेरा होश चलता तो इसी समय छलांग मारकर लंका पहुंच जाता। जाने किस स्थिति में होंगे वीर हनुमान। कहीं मित्र हनुमान किसी विपदा में तो नहीं फंस गए? युवराज, मित्र हनुमान जिस गति से लंका की ओर गए थे उस गति से तो उन्हें अब तक लौट आना था। चिंता मत करो तुम सब, मैं हनुमान को भली भांति जानता हूं। उसने अपना कार्य तो कर ही लिया होगा, किंतु भविष्य का कार्य भी सुगम बनाकर ही लौटेगा वो, इसीलिए विलंब हो रहा है उसे। ये तो मेरी ओर आ रहा है, इसके प्रहार से मुझे बचना होगा। बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा वानर, और मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि तुम्हारे हृदय में उस बंदी स्त्री के लिए अपार स्नेह और आस्था है, और उसी के लिए तो तुम लंका में आए हो। किंतु अब मैं उस स्त्री को अपनी ढाल बनाकर और तुमसे युद्ध करके तुम्हें परास्त करूंगा। असंभव, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे वानर। अब देखता हूं कि तुम किसे रोकते हो, मुझे या इस खड़ग को। यदि ये खड़ग मुझसे पूर्व अपने लक्ष्य तक पहुंच गया तो उसका अंत होगा। यदि तुम इस खड़ग को रोकने में सफल हो गए तो मैं स्वयं उस स्त्री के पास पहुंचकर उसे अपनी ढाल बना लूंगा, और सर्वप्रथम मैं तुम्हारा अंत करूंगा, और फिर उस स्त्री को भी काल का ग्रास बना दूंगा। त्रुटि मेरी है, मैं ही भूल गया था कि जिसे मैं किशोर समझकर जीवन दान दे रहा था वो है तो एक राक्षस ही। अब मुझे रोक कर दिखाओ वानर।
हनुमान को इसे और इसके खड़ग दोनों को ही माता सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। किस विचार में खोए हो वानर? आओ रोको मुझे, रोको! रुक जाओ दुष्ट! और समय नहीं है मेरे पास। मुझे इस खड़ग को रोकने के लिए अति शीघ्र कुछ करना होगा। अत्यंत विचलित है इस मां का हृदय। ज्ञात नहीं कि मेरा सुकोमल पुत्र किस अवस्था में होगा, कैसे उस महाशक्तिशाली दिव्य वानर से युद्ध कर रहा होगा। इतना दुस्साहस भी कैसे किया तुमने अक्षय कुमार? माता जानकी को क्षति पहुंचाने का कुविचार भी कैसे आया तुम्हारे मस्तिष्क में? ये अक्षम्य कृत्य किया है तुमने राक्षस कुमार। माता सीता पर वार कर तुमने मुझे तुम्हारा घात करने पर बाध्य कर दिया है। दुस्साहसी वानर! उद्दंडी! तुम्हारा इतना साहस! सर्वप्रथम तो तुम लंका में घुस आए और हमारी सुंदर वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और अब तुम लंकेश पुत्र अक्षय कुमार को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। अब जब तक मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस माता के प्राणों का अंत नहीं कर दूंगा, शांत नहीं बैठूंगा। तुमने स्वयं अपने काल को आमंत्रित किया है राक्षस कुमार। अब मेरी माता का नहीं, तुम्हारा अंत होगा। अक्षय कुमार मारी संहार, 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 अक्षय कुमार मारी संहार।
कवच स्वतः क्यों खंडित हो रहा है? ये कैसा अशुभ संकेत है? महाराज, हमारे सैनिक राजकुमार अक्ष कुमार के शरीर के इन्हीं अंगों को एकत्रित कर पाए। कुछ अंग तो अभी भी नहीं मिले हैं महाराज। उस वानर ने बड़ी निर्ममता के साथ इनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में मुझे आशंका थी, मैंने उसे रोका था, परंतु यहाँ पर तो सब पर युद्ध का उन्माद छाया था। पुत्री मंदोदरी, अपने शोक पर नियंत्रण पाओ, अपने हृदय के दुख को शांत करो। कैसे माता? कैसे अपने हृदय को शांत करे ये माँ? मेरा पुत्र जिसको मैंने इतने स्नेह से पाला था, उसे काल ने इतनी निर्दयता से असमय मुझसे छीन लिया। आप ही बताइए माता, फिर क्यों ना विलाप करे ये माँ? सत्य कहती हो पुत्री। संभव है जिस स्थिति में आज तुम हो, कल वो मेरी स्थिति हो। जिसने अपने पुत्र को निसंकोच उसके मरण हेतु भेज दिया हो, संभव है कल उसकी मृत्यु अपना दल बल लेकर लंका के द्वार पर उपस्थित हो जाए। छीन लिया ना मुझसे मेरे पुत्र को आपने नाथ, दे दी ना उसकी आहुति, मिल गई अब आपके हृदय को शांति। कितनी विनती की थी हमने तुमसे कि मत भेजो अपने पुत्र को उस वानर के पास, अपने क्रोध को वश में कर शांति स्थापित करो, परंतु तुम, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है रावण। अब कहो, अब क्या करने जा रहे हो तुम? प्रहस्त हमारे शूरवीर पुत्र का, हमारे कनिष्ठ पुत्र का अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था करो। जी महाराज।
अक्षय कुमार का कोई बाण कहीं माता के निकट तो नहीं पहुंच गया? कहीं माता को तो कोई हानि नहीं पहुंची है? सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक। प्रभु के आशीष से माता पूर्ण सुरक्षित हैं। अक्ष का कोई बाण उन तक नहीं पहुंच सका। तीनों लोक हाथ देखा। माता, अपने इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य को अति शीघ्र पूर्ण कर अपने प्रभु श्री राम के निकट जा पहुंचूं और आपकी सूचना दे सकूं। अब कोई दुविधा, कोई शंका शेष नहीं रही हनुमान के मन में। इस बार जब रावण अपने किसी भी योद्धा को भेजेगा तो हनुमान को अपने पूर्ण बल का प्रयोग करना होगा, जिससे कि माता सीता को क्षति पहुंचने की कोई संभावना ही ना रहे। जय श्री राम। काल के चक्र को तो कोई नहीं रोक सकता। गए हुए प्राण वापस नहीं लौटाए जा सकते। जो बीत गई सो बात गई नाथ, परंतु अपने वर्तमान के कर्मों से हम एक सुखद भविष्य का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। धैर्य पूर्वक सुविचार कीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए स्वामी। आगे घटने वाली दुखद घटनाओं को रोक लीजिए नाथ। हाँ पुत्र रावण, इस प्रकार अपने हट के कारण अपने परिवार के साथ समूची राक्षस जाति को क्षतिग्रस्त मत होने दो पुत्र। अब आगे जो भी करो सोच विचार के पश्चात करो। जी हाँ माते, अब जो भी करूंगा सोच विचार करके ही अपनी भूल को सुधारूंगा। अर्थात आप देवी सीता को उनके पति के पास वापस भेजूंगा, अवश्य भेजूंगा, परंतु उस सीता को नहीं भेजूंगा तो अपने परम पराक्रमी महाबली पुत्र मेघनाथ को भेजूंगा। दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए। अहंकार में किए गए भूल से मिले दंड से सचेत होना चाहिए, अन्यथा परिणाम और भी भयंकर भुगतना पड़ सकता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।